हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक यहाँ पे जॉब पोर्टल की वेबसाइट बना रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपने यूज़र की जो एपीआई है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया था। ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम, अब जॉब की एपीआई को फैच करेंगे एंड उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अपने फ्रंट एंड फोल्डर में आएंगे। यहाँ पे रिडक्स है, तो रिडक्स के अंदर स्लाइसेस है। स्लाइसेस में जो ऑथ है ना, एंड जैसे हमने ऑथ की स्लाइस बनाई है वैसे ही हम जॉब की स्लाइस बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जॉब एंड स्लाइस, एंड यहाँ पे आएगा JSX या। तो ये हो गया हमारा जॉब की स्लाइस। तो स्लाइस हम कैसे बनाते हैं वो तो आपको पता ही है। जैसे हमने यहाँ यूज़र की स्लाइस बनाई है, ऑथ की स्लाइस बनाई है सॉरी, तो वैसे हम अपने यहाँ पे जॉब की स्लाइस बनाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इतना सारा पार्ट, इतना नहीं, इतना सा ही पार्ट कॉपी करते हैं एंड जॉब लगे हाथ इसके नीचे हम रेड्यूसर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्चुअली ये इसी में ही आता है, रेड्यूसर्स। इसके नीचे जो एक्सपोर्ट वाला मेथड है ना, उसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इंपोर्ट नहीं कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। एंड ये जितने भी हमारे रिड्यूसर्स हैं इनको डिलीट कर देंगे। एंड ये जो हमारी ऑथ स्लाइस है ना, इसको क्या करेंगे हम जॉब स्लाइस बना लेंगे। जॉब या जॉब स्लाइस हो गया। एंड इस यूज़र को क्या करेंगे हम यहाँ पे जॉब्स कर देंगे ना, तो जॉब्स हो गया। एंड यहाँ ऑथेंटिकेट की ज़रूरत नहीं है हमें, एंड यूज़र की जगह होगी हमारे पास जॉब्स। एंड ये नल नहीं होगा, ये होगा हमारा एरे। ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। तो अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई रिड्यूसर है नहीं। तो अभी इसको रिमूव कर देंगे एरर को जब हम यहाँ पे रिड्यूसर बनाएंगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको कॉपी करेंगे एंड अपने स्टोर में आएंगे। तो इसे कॉपी करेंगे नीचे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, एंड इसको कर देंगे, यूज़र को कर देंगे जॉब्स। तो हमारा जो जॉब्स का रिड्यूसर है ऑलमोस्ट बन गया, और स्लाइस बन गया। ठीक है। तो इसको हम जॉब्स कर देंगे। तो ये बन गया हमारा जॉब का स्लाइस। तो इसमें क्या करेंगे, अपने और स्लाइस पे आते हैं, यहाँ से करेंगे कॉपी इसको। जो पहला वाला हमारा, पहला नहीं होगा, सारा ऐसे करते हैं, इसको कॉपी करते हैं पूरे को। इसमें थोड़ा सा टाइम की बचत होगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेस्ट। तो रजिस्टर को क्या करेंगे हम यहाँ पे जॉब्स कर देंगे, यहाँ कर देंगे जॉब्स। जॉब्स की रिक्वेस्ट करेंगे एंड इसका जो स्टार्टिंग में होगा वो ट्रू होगा। लोडिंग स्टेट जो लोडिंग होगा ये वाला ट्रू होगा हमारा। एंड ऑथेंटिकेट की ज़रूरत नहीं है हमें। एंड इस यूज़र के अंदर चाहिए हमें जॉब्स, ये वाली जॉब्स। एंड ये रहेगा हमारा एरे। ठीक है। एंड ये हमारा नल, एक्चुअली स्टार्टिंग में हमें मिलेगा ही नहीं कुछ, है ना। तो हम इनको नल कर देते हैं, जो मैसेज है एरर है इनको नल कर देते हैं। एंड जो अगर जॉब हमें मिल गई तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमें लोडर नहीं चाहिए ना उस टाइम पे। ऑथेंटिकेट तो हम ऑलरेडी है ही इसमें। एंड उसके बाद हमारे पास ये आएंगी जॉब्स। तो जॉब्स आएगी हमारी यहाँ से। एक्चुअली हमें मैसेज की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो इस मैसेज को रिमूव कर देते हैं। या मैसेज को रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पे जॉब्स जो फील्ड है उसमें हमारा ऑथेंटिकेट की ज़रूरत नहीं है। एंड मैसेज चाहिए हमें एरर, एरर में चाहिए। एंड इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैसेज भी चाहिए, एंड यहाँ पे कर देंगे एरर की जगह एरर। तो ये हो गया हमारा काम। एंड इस लगे हाथ हम इसको भी कर देते हैं फॉल्स, लोडिंग को भी। तो ये हो गया हमारा रिड्यूसर्स फॉर फैचिंग जॉब। तो अब नीचे क्या करेंगे हम, अब नीचे इनको पेस्ट कर देते हैं इसमें, यहाँ पे। एंड इसको भी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहा है,
तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा या। तो ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? ओके, तो अब क्या करें? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, एक्सपोर्ट एंड इसका नाम कॉन्स्ट एंड फैच जॉब्स इक्वल टू एरो फंक्शन एंड यहाँ पे लेंगे रिटर्न और ये लेगा एक एरो फंक्शन एंड यहाँ पे कर देंगे इसको ये। तो इसके अंदर सबसे पहले लेंगे हम ट्राई कैच। ठीक है, तो ट्राई कैच लेंगे एंड ट्राई में क्या करेंगे हम, ट्राई में हम अपनी वो एपीआई को फैच करेंगे जो हमें डेटा चाहिए, रिस्पॉन्स एंड इसको करेंगे अक्सियस, या अक्सियस मिल गया हमें एंड ये चाहिए गेट, इसका मेथड होगा गेट एंड हमारी जो एपीआई है बेस एपीआई है इसकी, उसका है बैकएंड एपीआई। ठीक है, इतना है। तो अब इसके आगे का जो चाहिए एपीआई वो हम जाएंगे बैकएंड में, बैकएंड में जाएंगे राउट्स एंड राउट्स में मिलेगा जॉब्स, या तो यहाँ से चाहिए हमें सारी जॉब्स, राइट। तो यहाँ पे ये है जॉब एंड ऑल, फिर आएंगे अपनी जॉब स्लाइस पे एंड यहाँ पे करेंगे इसे पेस्ट। तो ये हो गया काम हमारा। तो यहाँ पे मिलेगी हमें सारी जॉब्स। तो सारी जॉब्स को पहले गेट करके देखते हैं कि ये मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ये रिस्पॉन्स एंड क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे कंसोल डॉट एरर, यहाँ पे कराएंगे इसको एरर। इतना हो गया हमारा काम। एंड इसके अंदर क्या आएगा हमारा, इसके अंदर आएगा हमारे पास डिस्पैच, जो हमें ऊपर जो रिड्यूसर्स हैं उनको कॉल करने में हेल्प करेगा ये। तो यहाँ पे आएंगे, डिस्पैच, डिस्पैच के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। ये हमारी होगी पहली रिक्वेस्ट एंड सेकेंड रिक्वेस्ट होगी हमारी ये वाली डिस्पैच, डिस्पैच के अंदर जॉब सक्सेस एंड इसके अंदर ये रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स इसके अंदर आ जाएगा। एक्चुअली रिस्पॉन्स के अंदर डेटा आएगा बट हम इसको अभी इतना गेट करके देखते हैं कि हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऐसा करते हैं डेटा को भी गेट कर लेते हैं ना, लगे हाथ डेटा को भी गेट कर लेते हैं, क्यों बार बार यहाँ आएंगे ना। इसको उठाते हैं, इसमें से डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, हम इतना क्यों टाइम ख़राब करें। और इसको करेंगे ऐसे, इसको करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे करके डेटा हम गेट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक वेरिएबल देंगे रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स डॉट डेटा लेंगे। तो इससे बढ़िया है कि हम इस एपीआई से इस डेटा को ही हम डिस्ट्रक्चर कर लें, है ना। तो डायरेक्ट हम डेटा को गेट कर लेंगे और ये डेटा हमारा इसके अंदर आ जाएगा एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। ठीक है, तो इतना हो गया एंड इसको करते हैं कॉपी, नीचे करते हैं पेस्ट एंड इसको यहाँ से कॉपी यहाँ पेस्ट। तो ये हो गया हमारा जॉब को फेच करने का फंक्शन। तो इसके अंदर आएगा हमारे पास एरर, या एरर आएगा। तो ये एरर आ गया एंड एरर के अंदर हमारे पास ना एक रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स एंड इसके अंदर हमारे पास डेटा आता है, डेटा के अंदर हमें मैसेज आता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और हमें इस जॉब को फेच कहाँ करना है, ये करना होम पे। ठीक है, तो होम पे हम फैच करेंगे इसको। फैच करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे आएगी डिपेंडेंसी एंड इसे कॉल करेंगे ऐसे, बट ये हमारा ऐसे कॉल नहीं होगा। इसको कॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा डिस्पैच। तो यहाँ करेंगे डिस्पैच, डिस्पैच चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। यूज़ डिस्पैच, तो ये मिल गया हमें रिडक्स से एंड इसका मेथड भी हम अप्लाई कर देंगे एंड ये हो गया कॉन्स्ट एंड यहाँ पे ले आएंगे या।
तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब ये कॉल होगा एंड लगे हाथ इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट हो गया। एंड ये क्या मांग रहा है, ये कहेगा डिस्पैच को यहाँ डालो डिपेंडेंसी में। यहाँ पे बोल रहा है ना ये रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट हैज़ अ मिसिंग डिपेंडेंसी डिस्पैच। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैच जॉब्स। और इसको गेट कैसे करेंगे, इसको गेट करने का मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि हम इसको देखेंगे कहाँ पे। जैसे हमने यूज़र का डेटा देखा था ना, यहाँ पे आएंगे रिडक्स डेव टूल्स। अगर आपके पास ना हो तो ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना, और जैसे ही आप ब्राउज़र में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जाओगे, एक्सटेंशन होंगे, और उसके अंदर आपको मिल जाएगा रिडक्स डेव टूल्स। ठीक है, जैसे ही आप उस पर आएंगे तो आपकी जितनी भी फंक्शनैलिटी हुई है आपके स्टोर में रिडक्स में, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जॉब्स मिल गई हैं। तो और इनको गेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, सॉरी, इसको गेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको गेट करने के लिए हमें यहाँ पे आके होम पेज पे हमें यूज़ सेलेक्टर को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। यूज़ सेलेक्टर, यस, यूज़ सेलेक्टर क्या करता है, एक देता है स्टेट, और स्टेट के अंदर हमें मिलेगा डेटा स्टेट, एंड स्टेट में मिलेंगे हमें जॉब्स। ठीक है, एंड जॉब्स के बाद भी हमें जॉब्स मिलेगी। और ये जॉब्स कौन सी है मैं बताता हूँ अभी आपको। ये वाली जॉब, इसके अंदर आएंगे, इसको लेंगे जॉब्स, एंड ये हो गया जॉब्स। ठीक है, और ये वाली जॉब्स ये कहाँ से मिल रहा मैं ये बताता हूँ मैं। हम आएंगे अपने स्टोर में, पहले तो स्टोर में आएंगे। ये वाला जो जॉब है ना, वो ये वाला जॉब है। अब हम इस जॉब के अंदर आ गए हैं। ठीक है, स्टोर के अंदर आ गए। अब स्टोर के अंदर हमें ये डेटा मिल गया, पर इस स्टोर के अंदर जो डेटा है उसके अंदर हमें जॉब को ढूंढना है। वो हमारी जॉब है यहाँ पे, ये वाली। तो इस डेटा को गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जॉब डॉट जॉब। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट जॉब ना करके हम यहाँ पे इसको करेंगे डी स्ट्रक्चर। तो हमें ये जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेंगे इसे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे करेंगे जॉब्स, इसको प्रिंट करना है, एंड यहाँ पे करेंगे इसको ये जॉब्स। तो इतना हो गया। तो अब कंसोल में जाके देखते हैं हमारे पास जॉब्स आई है या नहीं आई है। तो क्या कह रहा है ये, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी जॉब्स। ओके, तो हमें जॉब्स नहीं मिल रही है। ओके, तो जॉब्स नहीं मिल रही है तो हम आएंगे अपने जॉब स्लाइस पे। हाँ, जॉब स्लाइस पे क्या एरर है हमें देखना पड़ेगा ना। तो ये हो गया। तो ये दिक्कत पता क्या हो रही होगी, यहाँ पे आएंगे, ये पहले भी हो रखा है मेरे साथ, तो आइडिया लग जाता है कि एरर कहाँ पे है। तो अब ये जॉब्स मिल जाएंगी हमें। यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, एंड यहाँ पे आएंगे कंसोल में। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, ये मिलेगी जॉब्स। तो जॉब्स में तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो अभी हमारे पास जॉब्स में कुछ है ही नहीं। चलो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे जॉब स्लाइस में। ओके, तो यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड डेटा डॉट जॉब्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा डॉट जॉब्स यहाँ पे करना पड़ेगा ना, अगर डेटा है तो। ये मिल गया हमें यहाँ से जॉब्स। तो हमें यहाँ पे जॉब्स का जो एरे एम्प्टी मिल रहा है, तो ये हमें होम के अंदर मिल रहा है या। तो एक बार हम अपने जो फंक्शन है उस पर चेक कर लेते हैं कि हमने क्या मिस कर दिया। ओके, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे असिंक एंड अवेट। तो अब आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वेट पे हो गया था ना, टाइम ले रहा था ये। तो अब क्या करेंगे, अगर ये डेटा होगा तो हमें दे देगा, वरना ये क्या करेगा, वेट पे रखेगा, कुछ नहीं देगा। अगर एरर होगा तो एरर दे देगा, वरना उससे पहले हमें कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो अब आएगा हमारे पास जॉब्स का एरे। आई होप आ जाना चाहिए, या आ गया। तो यही था मिसिंग, तो हो गया। तो अब इस जॉब्स को क्या करेंगे, इस जॉब्स को यहाँ पे शो भी करना है। तो अपने होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे हमारे पास ये जॉब्स हैं, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे हीरो सेक्शन है, एंड हीरो के अंदर हमारे पास कैरोजल है,
एंड ये जॉब्स है, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। इस एरे को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो जॉब है यहाँ पे रियल टाइम में बैकएंड से आ रहा है ये वाला, ठीक है। या तो यहाँ पे जो भी जॉब्स हैं हमारी बैकएंड से ही आ रही है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो 10 है इसके पास जॉब्स, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जॉब्स हैं अराउंड 10 है जॉब्स। तो पहला वाला जो है हमारे पास कैटेगरी टेक्नोलॉजी है। ओके, कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं है। ओके, तो हमारा डेटा अभी नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, चेक कर लेते हैं ना क्या दिक्कत है। जॉब्स मिल रही है हमें, है ना। तो जॉब्स हमें यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे डेटा ही नहीं भेज रहे हैं हमें ना। तो क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ पे पास भी कर देंगे। जॉब्स के डेटा को यहाँ पे पास करेंगे, ये लो पास हो गया। एंड इस डेटा को क्या करेंगे, इसकी एक यूनिक आईडी होती है, तो आईडी से हम इसे की को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। एंड ये जो डेटा है ये हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें जॉब कार्ड पे, है ना। ये कार्ड है ना, इसके अंदर हम इसे डिस्ट्रक्चर करेंगे। कहाँ पर है ये कार्ड, कहाँ पे है, ये कार्ड है। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगी जॉब, ये लो। तो यहाँ से करेंगे डिस्ट्रक्चर, आप या प्रॉप्स ले लो या फिर ऐसे कर लो आप, बात सेम ही है क्योंकि हम, तो ये हो गया। तो यहाँ से करेंगे इसको कॉपी एंड कंसोल करके देखते हैं कि हमें ये डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे करेंगे डेटा पेस्ट, क्योंकि कंसोल करके देखना बनता है ना, क्योंकि पता लगे हम सारी वैल्यू हमने इसमें असाइन कर दी है और डेटा मिल ही नहीं रहा है, ये भी होता है ना कभी कभी। तब क्या करेंगे, हम अपने कंसोल पे आएंगे, यहाँ पे मारेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे मिल रहा है हमें डेटा। अब डेटा के अंदर क्या क्या मिल रहा है हमें, देखो ये देखो डेटा आ रहा है जॉब कार्ड से। तो अब इस डेटा के अंदर क्या क्या मिल रहा है हमें, कैटेगरी मिल रही है, सिटी मिल रही है, कंपनी नेम एंड क्रिएटेड डिस्क्रिप्शन, ये सब डेटा मिल रहा है हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे टाइटल दिखाएंगे ऊपर वाले पे। ओके, डेटा डॉट टाइटल। ओके, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है ये, अगर ये डेटा है तो हमें देना वरना मत देना, है ना। चलो इसको ऐसा करते हैं, हम यहाँ से प्रॉप्स हटाते हैं और ये हट गया। चलो यही था एरर इसका, और कुछ नहीं था। एंड अब क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, नीचे वाले में क्या करेंगे, कंपनी नेम डालना यहाँ से कंपनी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसको स्मॉल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा काम कंपनी का भी। तो हमारे पास सैलरी क्या है, डेटा डॉट सैलरी, यहाँ पे करेंगे डेटा डॉट सैलरी, या सैलरी हो गया। एंड इसके बाद हमारे पास ये डिटेल का बटन है, राइट। तो हमारे पास जो ये डेटा है ना, डेटा को उठाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये इसके अंदर हम आईडी को दे देंगे, डेटा अगर है तो उसकी आईडी दे देना हमें ना, आईडी। या तो ये हो गया हमारा आईडी से। एंड ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी यहाँ से लेके यहाँ तक, बार बार कौन लिखेगा, है ना, यहाँ तक पेस्ट। एंड और भी कहीं पेस्ट करना है, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। या तो या डिटेल पे क्लिक करेंगे तो भी हमें इसकी डिटेल मिलेगी। एंड अगर कंपनी पे क्लिक करेंगे तो भी हमें इसकी इसकी डिटेल मिलेगी। और टाइटल पे क्लिक करेंगे तो भी हम इसकी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तीनों पे क्लिक करके हम जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने डिटेल बटन पे ही क्लिक किया तो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हमारा अप्लाई का तो ठीक है, ये बटन अगर है तो है, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, ये वाला काम है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम अपने जो कार्ड है उसमें डेटा फिल कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओके, ये तो हमारा मॉडल होगा ना, बाद में देखेंगे इसको। डेटा को कॉपी करते हैं एक बार,
यहाँ से आते हैं, मॉडल यहाँ पे ओपन होगा, ये हमारा लाइक डिसलाइक लाइक का होगा जैसे हम सेव करेंगे इसको। एंड यहाँ पे हमें टाइप मिलेगी, जॉब कौन सी टाइप की है ना। तो यहाँ पे अगर डेटा है तो उसके अंदर ये जॉब टाइप, तो हमें जॉब टाइप लेना है या। तो ये हो गया काम। तो अब क्या करते हैं, अपने होम पेज पे आते हैं, यहाँ मारेंगे रिफ्रेश, इसको करेंगे लार्ज या। तो अब देखते हैं हमारा डेटा आया नहीं आया। तो ये आ रहा डेटा, देखो ये सारा जितना भी डेटा हमारा बैकएंड से आ रहा है, ठीक है। अराउंड 10 के आसपास जॉब्स हैं हमारे पास जो क्रिएट की थी हमने या। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 जॉब हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब इसकी इमेज से भी थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि ये आ क्यों नहीं रही है, क्योंकि हमने इमेज का पाथ तो प्रोवाइड करा रखा है बट इमेज आ नहीं रही है इसमें। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, इमेज पे आएंगे, यहाँ पे इमेज नहीं मिल रही है, ओके। अगर ये इमेज ये नहीं मिलती है तो हमें दूसरी इमेज दे देना कोई, है ना। डेटा के अंदर देखते हैं क्या करते हैं, ऐसा करते हैं एक और बना लेते हैं हम इसके अंदर, क्यों कंफ्यूज हो ना। सिंपल और सीधा काम करो जो समझ आए ना, बीच में कंफ्यूज हो गए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो नहीं होगी, हम यहाँ पर भी पाथ दे सकते हैं एस आर सी में। अगर हमें डेटा डॉट इसका जो कंपनी की प्रोफाइल मिली तो उसका दे देना, वरना ये पाथ दे देना, ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा। बट हम इसको सेपरेट ही रखते हैं ना। डेटा में अगर हमारी कंपनी प्रोफाइल है ना, इसका देख मैं आई थिंक इसका जो इमेज है ना वो लोगों के नाम से है या, जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम में किया था ना, मेरे को याद है वो। अगर इसके अंदर लोगो है तो हमें ये दिखाना। तो इसका डेटा डॉट इसकी कंपनी की जो प्रोफाइल है उसका नाम क्या है, आई थिंक लोगो के नाम से है ना या। हमने अपलोड किया था ना, और अपलोड किया था, अपडेट किया था या। लोगो है तो हमें ये देना, नहीं है तो हमें ये देना, है ना। एंड लोगो के अंदर हमारे पास क्या होगा, URL। लोगो है तो हमें ये दे देना, राइट। ओके, यहाँ पे आएंगे हम, इसको या ये करेंगे। एंड इसके अंदर हमारे पास या डेटा एंड लोगो। डेटा है तो लोगो, एंड लोगो के अंदर हमारे पास है URL या। अगर हमारे पास लोगो है तो उसका URL दे देना, वरना जो हमारा दूसरा सेकंड वाली है वो वाली कमांड चला देना, और सॉरी कंडीशन चला देना ना। अगर ये लोगो है इसमें तो लोगो दे देना, वरना ये दे देना। एक्चुअली यहाँ पे ना हम लोगों के साथ URL भी लगा देते हैं। अगर URL में कुछ है तो ठीक है, ये दे देना, वरना ये दे देना ना। अब देखते हैं, जहाँ पे इमेज होगी तो इमेज तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे इमेज तो आ ही नहीं रही है। तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे आते हैं कंसोल पे, एंड इसको करते हैं छोटा, एंड यहाँ पे आके चेक करते हैं कि हमें इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है। लोगो है तो हमारे पास लोगो में, ओके यहाँ पे लोगो है, ये तो एम्प्टी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे चेक करते हैं और कंडीशन इक्वल टू करेंगे नॉट एम्प्टी, तो ये देना, वरना ये दे देना, है ना। तो ये है सिस्टम, तो ये काम करेगा अब। तो इतना हो गया, इमेज का हो गया काम, क्योंकि इमेज है ही नहीं तो इसमें इमेज आएगी कहाँ से, है ना। तो क्या करते हैं अब, फिर से आते हैं VS कोड पे। ओके, इमेज का तो हो गया, नहीं आ रही है तो ऐसा करते हैं हम, इसकी इमेज हम अपने प्रीवियस वाले वेबसाइट से उठा लेते हैं ना। तो यहाँ पे आएंगे, ओके पब्लिक, यहाँ से कौन सी इमेज है, ये वाली है जॉब कार्ड से। तो पहले आएंगे इसके फोल्डर पे,
फोल्डर हमारे पास ये है, एंड इसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर पब्लिक के अंदर हमारे पास इमेज है ये वाली, तो ये वाली चाहिए हमें। इसको कॉपी करेंगे एंड इसके जो हमारा वेबसाइट का जो फोल्डर है जॉब पोर्टल 1 के नाम से, वहाँ पे आएंगे, पब्लिक के अंदर आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमें इमेज मिल गई। तो इसका पाथ क्या रहेगा, इसका पाथ रहेगा हमारे पास पब्लिक नहीं, यहाँ से बैक एंड और फ्रंट एंड पब्लिक, इसके अंदर हमारे पास रहेगी जॉब। एक्चुअली ये काम ऐसे नहीं करेगा, इस फ्रंट, ठीक है। तो अब इसे चेक करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे या इमेज आ रही है। ये इमेज हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें इस जॉब से अगर कोई इमेज मिल रही है, उसका यूआरएल मिल रहा है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो हमें उसके अंदर यूआरएल मिलेगा, है ना। जब वो एम्प्टी नहीं है तो यूआरएल में डेटा मिलेगा, तो वो डेटा मिलेगा तो ये इमेज दिखा देना, मतलब ये वाली इमेज दिखा देना। अगर हमारी जॉब में ये इमेज है तो इमेज दिखा देना, वरना ये वाली दिखा देना, क्योंकि हम इसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं ना, लोगों को यहाँ पे बेकार सा लगेगा, ऐसा है ना। तो इसलिए हमें कोई ना कोई एक रैंडम इमेज चाहिए, जो अगर इमेज मिले तो ठीक है, नहीं तो जो अपनी इमेज हम वो लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया हमारा होम पेज का काम। तो इतना हो गया होम का। एंड अब क्या करते हैं, अब इसका डिटेल भी देखते हैं। यहाँ से आए और डिटेल पेज पे पहुँच गए। तो अब हमें यहाँ पे इसकी आईडी मिल रही है। अब इस आईडी से इस जॉब डिटेल की एपीआई को फैच करेंगे ना। मतलब कहने का मतलब है कि अब इसकी जॉब को गेट करेंगे इसकी आईडी से और यहाँ पे दिखाएंगे इसका डेटा, है ना। तो यहाँ पे आएंगे अपने जॉब स्लाइस में। जॉब स्लाइस में क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट कर देते हैं नीचे। ओके, तो फैच जॉब्स, फैच सिंगल जॉब, इसका नाम रखेंगे सिंगल जॉब फैच। एंड ऊपर चलेंगे, इन सबको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, एंड ये जो है हमारा जॉब्स है, इसको कर देंगे जॉब, क्योंकि ये सिंगल है ना जॉब। या तो हम इसकी एस को रिमूव कर देंगे, जॉब्स हो गया और जॉब हो गया। तो इसको करेंगे सिंगल जॉब, क्योंकि हमें सिंगल जॉब चाहिए, राइट। तो हमें चाहिए सिंगल जॉब। या तो इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एंड ये हमारा एरे नहीं रहेगा, ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंगल जॉब है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना सा हो गया काम हमारा। तो अब इसको करेंगे कॉपी एंड इसके यहीं पे पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर का थोड़ा सा डेटा चेंज कर देंगे, जैसे जॉब्स को जॉब कर देंगे ना, ये जॉब्स, और जॉब्स को जॉब कर दिया, ये वाला है ना, फेल हो गया, जॉब सक्सेस हो गया एंड जॉब रिक्वेस्ट हो गया। तो ये सिंगल जॉब का हो गया हमारा रेड्यूसर्स। तो अब इनको हमने फैच सिंगल जॉब में अप्लाई करना है। तो इनका जो भी एस है रिमूव कर देते हैं जॉब से। या तो बस इतना सिंपल है हमारा जॉब से कन्वर्ट होने के लिए सिंगल जॉब पे ये डेटा हमारा फैच हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी आईडी चाहिए हमें ना। तो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमारे इस फंक्शन के अंदर से। यहाँ पे लेंगे आईडी, तो इस आईडी को करेंगे गेट एंड यहाँ पे कर देंगे पुट। एंड इसको पुट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, डॉलर करली ब्रैकेट्स, ये हो गया आईडी। तो एक बार इसकी एपीआई चेक कर लेते हैं ना। अपने बैकएंड पे चलेंगे, बैकएंड में हमारे राउट्स हैं एंड राउट्स पे हमारे पास जॉब्स है, जॉब राउट्स हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सिंगल जॉब कहाँ है, या ये है सिंगल जॉब की राउट। तो ये भी हमारा गेट मेथड है, ठीक है। तो ये भी हमारा गेट मेथड। अब इस फैच मेथड को, फैच फंक्शन को क्या करेंगे, जो सिंगल जॉब है वहाँ पे चलेंगे, रिडक्स में आएंगे, कंपोनेंट के अंदर हमारे पास आएगा सिंगल जॉब का पेज है, राइट। तो आएंगे पेजेस पे, यहाँ पे मिलेगा जॉब डिटेल, या जॉब डिटेल पे आएंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर
इसकी आईडी लेनी है तो हमें क्या करना होगा, एक तो काम ये करना पड़ेगा, कॉन्स्ट एंड पैरम्स, पैरम्स एंड यहाँ पे लेना पड़ेगा यूज़ पैरम्स। इसकी हेल्प से हम अपना जो भी डेटा है हमारा यहाँ में होगा उसको गेट कर सकते हैं, है ना। मतलब अपने ब्राउज़र पे कुछ भी होगा हम यूज़ पैरम से गेट कर सकते हैं, बट ये हम यूज़ पैरम से नहीं गेट करेंगे क्योंकि ये भी हमारा प्रॉप्स की तरह काम करता है। इसको बता देता हूँ मैं हम गेट कैसे करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, बता ही देता हूँ, है ना। पहले हम करेंगे बताने का काम। इसको हम ऐसे गेट करेंगे ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ पे, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा काम। तो अब जो हमारा वो मेथड है ना, यूज़ स्लाइस और जॉब स्लाइस में, यूज़ स्लाइस में नहीं, ये वाला, इसको करेंगे कॉपी एंड हमारे जो जॉब डिटेल है उस पर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और इसको कॉल करने के लिए हमें लेना पड़ेगा यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम एरो फंक्शन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एरो फंक्शन होता है इसको, ठीक है। एंड सेम एज इसको कॉल करने के लिए हमें डिस्पैच चाहिए। तो ऐसा करते हैं, होम पेज पे आते हैं, यहाँ से इसको डिस्पैच को उठाते हैं सबसे पहले एंड डिटेल पे फेंक देते हैं एंड इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे लगे हाथ, है ना, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। क्या करेंगे, इसको लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम अपनी जॉब स्लाइस से, ठीक है। एंड ये भी हमारे होम की तरह एज डिपेंडेंसी चाहिए इसको, जैसे हमने होम पेज पे दी थी ना वैसे। अब यहाँ से हमें आईडी तो मिल गई है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ आईडी हमें मिल गई है। पैरम से कैसे हम डेटा को फैच करते हैं, तो ये आईडी आपको यकीन नहीं होगा, मैं यहाँ से प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमें आईडी मिल रही है नहीं मिल रही है ना। तो यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनडिफाइंड लोगो, ओके, चेक करते हैं अभी क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, तो हमें यहाँ पे आईडी मिलेगी कंसोल में। तो ये देखो, ये मिल गई आईडी एंड ये वाला लोगो हमें कहाँ मिल रहा है, जॉब कार्ड में, राइट। तो एरर मिल रहा है कहाँ पे हमें, ओके, लोगो डेटा डॉट, ओके। हम क्या करेंगे, अपने आएंगे जॉब कार्ड पे, क्योंकि हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं अगर डेटा है तो, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। तो इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा ये। तो हमें यहाँ पे मिली आईडी। अब इस आईडी की हेल्प से हम डेटा यहाँ पे दिखाएंगे, जितना भी है ना डेटा यहाँ पे इस आईडी की हेल्प से दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, VS कोड पे आएंगे, अपने जॉब डिटेल पेज पे आएंगे एंड इस आईडी को क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड ये आईडी हमें यहाँ पर भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है, एज अ डिपेंडेंसी। तो ये आईडी यहाँ से मिल गई है, जॉब स्लाइस पे आएंगे, यहाँ पे आईडी को गेट करेंगे एंड यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से कंसोल को एंड इसको देखते हैं हमें डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आएंगे, ओके, रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पे आ गई, ये देखो ऑथ स्लाइस है, ओके, ये ऑथ स्लाइस है एंड ये हमारा जॉब स्लाइस है। तो यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, जो कंसोल में हम ले रहे हैं ना, ये डेटा हमें मिल रहा है। ये दिखा भी देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ये देखो कंसोल में मिल रहा है फैच सिंगल जॉब। तो ये काम हो गया हमारा इतना। तो क्या करेंगे, अभी इसको गेट करने के लिए हमें, आपको पता ही है, हमें लेना पड़ेगा यूज़ सेलेक्टर। तो यूज़ सेलेक्टर को गेट करने के लिए हमें यूज़ सेलेक्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर मिलती है हमें स्टेट या स्टेट हो गया एंड इसके अंदर मिलेगा स्टेट एंड ये मिलेगा हमें जॉब्स के अंदर जॉब है, राइट। एंड जॉब के अंदर जॉब्स है, जॉब्स के अंदर हमारे पास जॉब है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से कि हम क्या करने वाले हैं इसमें। ये कर दिया हमने जॉब, तो ये जॉब मिल गई, ये जॉब यहाँ से। तो हम इतना लंबा लिखने की बजाय क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस जॉब को करेंगे कॉपी। तो हमारा जो ऊपर ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन को,
है ना। यहाँ से करेंगे इससे रिमूव जॉब डॉट डिस्क्रिप्शन तो हमें ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे हमें मिला नहीं है ना, तो डॉट देना पड़ेगा ना, डॉट। तो यहाँ पर करेंगे डिस्क्रिप्शन, तो ये हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमारे बैकएंड से। तो ये देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ही नहीं आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमें ओके ये जॉब्स मिल रही है कहाँ पे, इसके अंदर। ओके जॉब्स में मिल रही है। ऐसा करते हैं हम रिडक्स में भी चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है। जॉब्स के अंदर हमारे पास सिंगल जॉब है। ओके ये जॉब सिंगल जॉब के नाम से, हमारी जॉब के नाम से नहीं। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे हम सिंगल जॉब कर देते हैं ना, तो ये हो गया हमारा काम। तो इस सिंगल जॉब को एज अ जॉब हम गेट करेंगे। तो इस जॉब से हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल गई है। तो अब चेक करते हैं दोबारा, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमें अब जॉब डिस्क्रिप्शन मिलनी चाहिए। अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन है ही नहीं क्या, लेट मी चेक। ओके एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन शायद इसमें कुछ स्पेलिंग मिसमैच हो गया होगा ना। डिस्क्रिप्शन, ओके डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आएंगे, यहाँ एंड इसको भी ऊपर कर देंगे थोड़ा। ओके इतना हो गया काम। ओके ये आ गया हमारे डिस्क्रिप्शन। तो अब क्या करेंगे हम, इसका बाकी का डेटा भी हमें यहाँ दिखा देते हैं ना। नहीं इसको यहाँ ओपन ही रखते हैं अपने कंसोल को, हमें क्या क्या चाहिए। तो एप्लीकेशन में कुछ है नहीं हमारे पास, तो सिटी वगैरह ये सब मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब क्या करेंगे हम इसमें यहाँ पे चेक करते हैं हम, यहाँ पे देते हैं टाइटल। तो हमारे पास टाइटल क्या है, यहाँ पे आएंगे, टाइटल है हमारे पास, यस टाइटल है हमारे पास। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड इस फुल स्टैक डेवलपर की जगह हम जॉब होगा, डेटा नहीं होगा, जॉब एंड ये है, तो यहाँ टाइटल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जॉब का टाइटल आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अकाउंटेंट एंड यहाँ पे भी दे देते हैं टाइटल। ऐसा करते हैं हम, इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ से करते हैं पेस्ट। तो ये आ गया ब्रेड क्रम का। ओके ये ब्रेड क्रम का है एंड इसके पास आएंगे नीचे। ओके तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम है, ये वाला ब्रेड क्रम है। क्या करेंगे हम, यहाँ से इस डेटा को पास कर देंगे यहाँ पे जॉब एंड जॉब के बाद हमारे पास यहाँ करेंगे जॉब डॉट इसका क्या होगा, टाइटल कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये हो गया काम, बट ये नीचे आ गया ना, इसको ऊपर लाते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा टाइटल। तो ऐसा करते हैं, इसको टाइटल को यहाँ पे करते हैं ना। तो अब इस ब्रेड क्रम में हम जाएंगे, ये कहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट के अंदर है। कंपोनेंट में का ऊपर ये ब्रेड क्रम, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टाइटल को गेट करेंगे हम, ठीक है। तो इस टाइटल को कॉपी करेंगे। अब ये लास्ट वाला जो हमारा फुल स्टैक है, इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। हमारा टाइटल हो गया पेस्ट। अब ये वाला अकाउंटेंट हमें यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पर भी दिख गया। इतना हो गया काम हमारा, डिस्क्रिप्शन दिख गया। अब रिक्वायर्ड स्किल तो हमारे पास है, रिक्वायर्ड स्किल्स कहाँ है हमारे पास, ये है। तो ऐसे करेंगे, इसे कॉपी करेंगे एंड अपने जॉब डिटेल पेज पे आएंगे, इसे रिमूव कर देते हैं इस एरर को। ये हमारा आता है ESLint से। चलो इतना हो गया। अब आते हैं यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड स्किल पे। तो रिक्वायर्ड स्किल पे क्या करेंगे, एक तो इससे रिमूव करेंगे, पहले इससे रिमूव कर देते हैं, ज़्यादा भरा पड़ा है ना। तो यहाँ पे आएंगे, इसको लेंगे कंडीशन के अंदर। हमारे पास जॉब है, अगर जॉब है तो स्किल भी होगा उसके अंदर। इसको लिया यहाँ पे, स्किल है तो उस पर क्या करना, मैप मेथड लगा देना है ना।
मैप मेथड में हमारे पास स्किल होगी, राइट, सिंगल स्किल होगी। उस स्किल में क्या करेंगे हम, इसे रिमूव करते हैं लास्ट वाले को एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड ये स्किल के अंदर स्किल होगी ना, तो ऐसा करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम स्किल को यहाँ पुट कर देते हैं। एंड ये हमारा एक की भी लेगा, तो यहाँ पे कर देंगे स्किल को, क्योंकि इसमें स्किल जो होगी वो सेम स्किल नहीं होगी, राइट। तो इसीलिए हम स्किल को हम यहाँ एज अ की पुट कर देते हैं। ओके, तो ये एरर चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्किल भी आ गया, ठीक है। तो स्किल आ गया। अब हमें चाहिए ये वाली डिटेल्स, ये भी फिल करनी है। तो अब नीचे फिर वी एस कोड में आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे, ये है रोल। ओके, तो जॉब रोल, इंडस्ट्री, कंपनी का नाम वगैरह है ना। जॉब रोल को कॉपी करेंगे, जॉब टाइप है। ऐसा करते हैं, इसे ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं इधर ना, थोड़ा सा समझने में और समझाने में जल्दी हो जाएगा हमारा काम। बट फिर अगर इस पे आएंगे तो ये बंद हो जाएगा। चलो कोई नहीं, इतने पे रहने देते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेंगे जॉब एंड यहाँ पे कर देंगे जॉब रोल, ठीक है। तो ये नीचे क्यों चला जा रहा है, तो इस पे आएंगे, यहाँ पे आगे जॉब रोल पे, एंड यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और ये लेगा कंपनी नाम, राइट। इंडस्ट्री टाइप कौन सी है, हाँ इंडस्ट्री टाइप है हमारी टैग की, कैटेगरी है ना, इसे कैटेगरी हमें देना पड़ेगा। टाइप में हमारे पास कैटेगरी है, राइट। या जॉब रोल कैटेगरी, चलो कैटेगरी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे दे देंगे कैटेगरी। तो ये क्या हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे आएंगे या, तो इतना हो गया काम हमारा। ओके, ऐसा करते हैं, इससे करते हैं यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, इतना ही कॉपी करेंगे जितना हमें चाहिए। टेक्नोलॉजी में क्या चाहिए, डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा, हाँ डिपार्टमेंट हमारा कौन सा, फाइनेंस का, फाइनेंस दे देते हैं इसमें। डिपार्टमेंट अकाउंटेंट कर देते हैं ना, फाइनेंस अकाउंटेंट। चलो कैटेगरी दे देते हैं, डिपार्टमेंट कैटेगरी होगा, राइट, यस। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी दिया, डिपार्टमेंट भी हमारा कैटेगरी होगा यहाँ की। इंडस्ट्री टाइप है जो, वो हमारी है डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री टाइप है अकाउंटेंट, टाइटल अकाउंटेंट। चलो ऊपर नीचे कर देते, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। डिपार्टमेंट तो कैटेगरी में आ जाएगा, बट इसमें टाइप कर देते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में हमने क्या कर दिया, गलती क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैटेगरी एंड टाइटल दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कैसा करते हैं, टाइटल देते हैं ना। मैं कहाँ से क्या कॉपी कर रहा हूँ, क्या कॉपी करके ला रहा हूँ ना, तो ये हो गया टाइटल, ठीक है। तो हमारी जो टाइप होगी वो कौन सी टाइप होगी, जॉब टाइप। तो ऐसा करते हैं, इसको करेंगे यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ करेंगे जॉब टाइप। तो ये हो गया जॉब टाइप, एंड यहाँ पे करेंगे हम, चलो इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे एंड और क्या चाहिए हमें, यहाँ पे ये होगी डिटेल्स वगैरह होगी इसमें। ओके, एंड यहाँ पे इसकी डेट देंगे कि ये कब पोस्टेड हुई थी ना जॉब। तो यहाँ पे आएंगे, ओके, इसको करेंगे क्लोज, एंड ये हमारा है राइट पार्ट। राइट पार्ट में क्या करेंगे, हम इस डेट को रिमूव करेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी जॉब, जो जॉब का वो कब क्रिएट हुई थी वो आएगा क्रिएटेड एट में, एंड उसके बाद आएगा स्प्लिट, एंड स्प्लिट में हम लेंगे कैपिटल टी से, एंड इसका जो ना पहला एरे है, और सॉरी पहला इंडेक्स है वो चाहिए हमें। तो चेक करते हैं हमें डेट मिली है नहीं मिली है। तो ये 2024 एंड 16, तो चेक कर लेते हैं हमारा जो डेटा एग्जैक्टली है या नहीं है।
तो ये काफ़ी भग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ही जा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ओके, जॉब में आ गए हम। तो हमारा जो ये क्रिएट हुआ था, ये कब हुआ था क्रिएट, ABC क्रिएट, या तो ये मिल रहा 2024 11 और 16, तो जो हमें यहाँ पे मिल रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब चाहिए इसमें हमें कंपनी का नाम, तो यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर लिखेंगे जॉब, एंड जॉब का करेंगे कंपनी, या कंपनी नेम आ गया इसमें। ये होब नहीं है, ये जॉब है, तो इसको करेंगे कॉपी, जॉब का नाम आ गया। यहाँ करेंगे इसका एड्रेस, तो यहाँ पे आएगा इसका एड्रेस, तो एड्रेस आएगा, पूरा आ गया एड्रेस। तो हमें चाहिए लोकेशन, एड्रेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए लोकेशन। ओके, लोकेशन आ गया। तो एड्रेस में एड्रेस कौन सा आएगा, एड्रेस में ये आएगा एड्रेस, तो लोकेशन पे डालते खाली लोकेशन। यहाँ से करेंगे लोकेशन को कॉपी, बट यहाँ हम लिख लेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसी को ही करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एल को करेंगे स्मॉल, यस। तो इतना हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे, तो इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड इसका जो ए है इसको स्मॉल कर देंगे, एंड ये हमारा एड्रेस रहेगा DD, यहाँ पर भी DD। तो ये एड्रेस हो गया हमारा। तो क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ से लेके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा टाइटल रहेगा, है ना। तो इस टी को भी हम स्मॉल कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया। एंड यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड एक बार चेक करके देखते हैं इस पर सैलरी में हमें क्या मिल रहा है ना। तो सैलरी में आके देखेंगे, LPO, इतना LPO कोई नहीं देता, सिर्फ रहेगा यहाँ पे दिस वन, ओके, या तो इसको RS में कर देते हैं ना, RS, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना सैलरी किस में मिलेगी हमें। तो ठीक है, इतना हो गया है ना। एंड अब करेंगे कैटेगरी, तो यहाँ से करेंगे हम कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी का भी काम। अब चाहिए हमें एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस लेवल भी है ना, यहाँ पे करेंगे जॉब को, एक्सपीरियंस लेवल है, राइट, एक्सपीरियंस लेवल, या एक्सपीरियंस लेवल। तो यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को। तो इतना हो गया हमारा, यस, इतना हो गया हमारा। तो हमें इसको चलो बाद में कर लेंगे ना, अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, इसको बाद में करेंगे फिक्स। तो अभी इतना हो गया, एंड यहाँ पे नीचे आएंगे, तो ये क्या हमारा, ये कार्ड है आई थिंक, है ना। तो ये कार्ड है यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे, ये कार्ड है हमारे पास, है ना। तो इस पर हमने क्लिक करना, तो कहीं जाना थोड़ी है ना, इसको यहीं पे रहने देते हैं। इस पे जो लिंक है वो ये रिमूव कर देते हैं, एंड इसका जो, इसको कर देंगे P, एंड इसको लिंक को भी कर देंगे P टैग, है ना। इसको करेंगे P, एंड इसको भी कर देंगे P टैग। तो इतना हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड टाइटल को करेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, तो स्टे को स्मॉल कर देंगे। इतना हो गया हमारा। इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, इस कंपनी को कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, ये हो गया कंपनी नेम। तो इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो हमारा ऑलमोस्ट काम लेफ़्ट साइड का एंड राइट का हो ही गया है ना। एंड इसको करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें यूज़र भी लाना है, ऐसा करता हूँ मैं, यूज़र को भी ले आता हूँ ना, लगे हाथ यूज़र को भी ले आते हैं। अगर यूज़र कहाँ पे हमारे पास,
यहाँ पे जाएंगे, यूज़र के अंदर हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास यूज़र है कि नहीं है। ऐसा करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, यूज़र को। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपने रिडक्स में देखेंगे हमारे पास यूज़र है, यूज़र के अंदर हमारे पास यूज़र है, राइट। यूज़र के अंदर यूज़र है, या तो इस यूज़र के अंदर यूज़र है, ये यूज़र है तो हाँ यूज़र है तो दोनों बटन ही दिखाने हैं, राइट। तो यूज़र है तो हमें नहीं दिखाना है ना, ओके है। तो इसको ना एक उसमें ले लेते हैं, डिव में। तो डिव में लेंगे, बट उससे पहले क्या करेंगे, इस डिव को हम कॉपी करेंगे बिफोर अप्लाई। ओके, एक H1 को हटा देते हैं यहाँ से, या एंड इसको भी रिमूव कर देते हैं, या बट यहाँ कर देंगे हम अप्लाई का। तो यहाँ से करेंगे इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर, अगर यूज़र है तो क्या करना है, एक मिनट, इसको रिमूव करते हैं पहले। तो इसको उठाएंगे, इसको करेंगे ऊपर, है ना। तो अगर यूज़र है तो सिर्फ अप्लाई बटन दिखाना है ना, यूज़र है तो अप्लाई बटन दिखाना, वरना ये दोनों बटन दिखा देना, क्योंकि अब तो यूज़र तो है ना हमारे पास, तो इसलिए खाली अप्लाई बटन दिखाई देगा ना। तो ये हो गया काम हमारा। अगर यूज़र है तो अप्लाई बटन दिखाना, तो इसके बाद की कंडीशन फिर देखेंगे ना, इतना ही फ़िलहाल अभी करते हैं इस पर। तो इसको इतना छोड़ते हैं एंड अब आते हैं नीचे, ये कार्ड की भी होगी हमारी ना। ओके, इस कार्ड को क्लोज़ करेंगे। लेफ़्ट का एंड राइट का दोनों काम हो गया कंप्लीट हमारा, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ़्ट एंड राइट। तो या इसको करेंगे मिनिमाइज एंड यहाँ पे हमारा है लेफ़्ट सेक्शन, लेफ़्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास राइट सेक्शन, ठीक है। तो दोनों काम हो गया हमारा, यस। तो दोनों काम हो गया हमारा। तो यहाँ पर है लॉगिन, तो इस बटन को भी हम रिमूव कर देते हैं ना। तो इस बटन को रिमूव करेंगे कैसे, यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी, तो इसको करेंगे ये करली ब्रैकेट्स के अंदर। अगर यूज़र है तो हमें क्या करना है, अप्लाई का बटन दिखाना, अदरवाइज़ लॉगिन हो जाओ, है ना। तो यहाँ से रिमूव कर देंगे इसको, यस। तो ये हो गया काम, हो गया के। एंड अब और क्या चाहिए हमें, अब नीचे चाहिए हमें इससे रिलेटेड जॉब्स, है ना। तो इससे रिलेटेड जॉब कैसे मिलेगी हमें, तो हमें पहले तो जॉब्स लेनी पड़ेंगी। अब ऐसा करते हैं, अपने जॉब डिटेल पे फिर से आएंगे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो अब जो हमारी जॉब्स हैं ना, जॉब्स के अंदर जॉब्स हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है जॉब्स, इसके अंदर है जॉब्स, इसको भी गेट करेंगे अगर मिल जाए तो। तो ये करेंगे जॉब्स यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, रिलेटेड प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं जॉब्स, या। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे ये जो जॉब्स है ना, जॉब्स पे हम लगाएंगे फ़िल्टर मेथड, एंड इस फ़िल्टर मेथड के अंदर डेटा होगा, और वो डेटा आएगा 1 by 1, ठीक है। तो ये जो डेटा आएगा ये 1 by 1 आएगा। इस डेटा में क्या चेक करेंगे, इस डेटा में चेक करेंगे कैटेगरी। ये डेटा की जो कैटेगरी है, ये जो सिंगल जॉब है, इसकी कैटेगरी के इक्वल है क्या, अगर वो इक्वल है तो हमें उसका डेटा दे दो, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि अगर इस जॉब के अंदर
इस सिंगल जॉब की जो कैटेगरी है, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं सिंपल से, इसमें क्या है, ये जो सिंगल जॉब की कैटेगरी है ना, इस सिंगल जॉब की कैटेगरी हम जॉब्स में से जितना भी इससे मैच करता है ना, इसकी कैटेगरी से जितने भी डेटा मैच करता है हमें चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो ये है इसका सिंपल सा काम। तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखते हैं, रिलेटेड जॉब्स, इसको करेंगे कमेंट एंड यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया काम। तो चेक करते हैं अपने या तो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा रिलेटेड जॉब्स का, एंड अपने कंसोल पे भी देख लेते हैं। कंसोल पे हमारा क्या आ रहा है, ओके, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश से पता लगेगा डेटा आ रहा नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डेटा नहीं आ रहा, ये आ रहा है एम्प्टी एरे। ये एम्प्टी एरे क्यों आ रहा है चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, हमने उस फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं कराया ना, जो हमारी सारी जॉब्स जिस फंक्शन में है। तो फैच जॉब्स एंड इस आईडी को रिमूव करते हैं यहाँ से, या तो ओके, ऐसे नहीं होगा, ये आईडी एंड दिस एंड रिमूव दिस, ओके। एंड इस जॉब्स को ना फैच जॉब है जो फंक्शन, जिसको इंपोर्ट कराते हैं हमें जॉब स्लाइस से। तो ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा काम। तो चेक करते हैं हमारी जॉब्स आई हैं क्या। एक तो हमारे कंसोल में आ गई हैं जॉब्स, ठीक है, एंड दूसरा हमारा यहाँ पर भी डेटा आ रहा है इस सिंगल जॉब के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं ना, और सिंगल जॉब की कैटेगरी के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं हमें नीचे यहाँ मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया काम। तो हमारा ये जॉब डिटेल का पेज भी हो गया कंप्लीट ऑलमोस्ट। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद एक काम और कर लेते हैं, ये जो जॉब्स का है ना, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, लगे आते हैं ना। तो यहाँ पे आएंगे अपने पेजेस में, पेजेस में आएंगे जॉब्स पे, जॉब्स पे क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, एक्चुअली इससे कॉपी नहीं करेंगे, इसको पूरे को कॉपी करेंगे ना। जॉब्स पे आएंगे एंड इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, एंड यूज़ डिस्पैच है ना, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिडक्स से, पैरम्स को कर लेते हैं रिएक्ट राउटर से, एंड यूज़ सेलेक्टर जो ये हमारा रिडक्स देता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या मिल गया, जॉब्स के अंदर चाहिए सिर्फ जॉब, ना कि सिंगल जॉब, या तो ये काम हो गया इतना। एंड यहाँ से करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो हमें यहाँ पे रियल टाइम में डेटा मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी डेटा होगा हमें यहाँ सारा डेटा मिल जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें डेटा, अच्छा हमें डेटा क्यों नहीं मिला, हमने इस फंक्शन को कॉल तो किया नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया, वैसे फंक्शन को यहाँ पर भी कॉल नहीं किया, तो इसीलिए डेटा नहीं मिल रहा हमें। ऐसा करेंगे और इस जॉब जो आईडी मिल रही है उसको हटा देते हैं, डिस्पैच को रहने देते हैं, आईडी को रिमूव कर देते हैं, एंड यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे हमारे रिएक्ट से, एंड फैच जॉब्स को हम इंपोर्ट करेंगे अपने जॉब स्लाइस से, ठीक है। तो ये काम हो गया। एंड यहाँ पे आईडी की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम सारी जॉब्स फैच कर रहे हैं, तो आईडी की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो इतना हो गया हमारा ये काम, ओके। एंड चेक करते हैं तो हमें डेटा मिलना चाहिए। तो ये डेटा मिल रहा है यहाँ पे हमें, ओके ओके, या डेटा मिल रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा हमें। इस जॉब कार्ड में ना डेटा को प्रोवाइड भी कराना पड़ेगा। तो इस जॉब कार्ड में क्या करेंगे, इसका जो की है ना, वो हम @ID एंड इस डेटा के अंदर डेटा एंड यहाँ पे डेटा, या तो ये डेटा चला गया हमारे जॉब कार्ड में, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा डेटा भी शो होगा, ओके। ये आ गया हमारा डेटा सारा। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ भी दिखा देते हैं कि इसकी लेंथ कितनी इस डेटा की है ना। तो यहाँ पे आएंगे जॉब्स एंड सर्च एंड दिस ओके। यहाँ पे दिखा देते हैं इसकी लेंथ। तो जॉब्स को कर देंगे यहाँ डॉट लेंथ, या तो अगर ये जॉब्स हैं तो इसकी लेंथ दिखाना, वरना मत दिखाना।
तो यहाँ पे हमें जॉब्स की लेंथ दिख जाएगी, 85 जॉब्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारी जॉब्स का भी हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसमें फ़िल्टरेशन का काम कर लेते हैं ना। तो फ़िल्टरेशन के लिए हम क्या करेंगे, अपने फिर VS कोड पे आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने फ़िल्टर किस किस नाम से करना है, फ़िल्टर करना हमारा कैटेगरी के नाम से एंड सिटी के नाम से, है ना। तो यहाँ पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, या तो इसका नाम रखेंगे सिटी एंड इसका नाम है सेट सिटी, एंड यहाँ पे कर देंगे एम्प्टी, एंड इसी को कॉपी करेंगे, हमारा कैटेगरी हो जाएगा, या कैटेगरी। तो यहाँ पे आएंगे, इसका भी नाम कर देंगे कैटेगरी, कैटेगरी या तो एम्प्टी रहेगा ये भी। तो इसके साथ ही साथ एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे, सेलेक्ट सिटी एंड सेलेक्टेड कर देते हैं ना, सेलेक्टेड सिटी एंड सेलेक्टेड सिटी। तो इसके साथ नीचे आएंगे सेलेक्टेड कैटेगरी, तो यहाँ से करेंगे सेलेक्टेड कैटेगरी, एंड यहाँ आएंगे, इस पे करेंगे सेलेक्टेड कैटेगरी। तो ये हो गया हमारा, इसके यूज स्टेट बन गए। एंड अब इनको एक फंक्शन में इंपोर्ट कर लेते हैं, फंक्शन, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या रखेंगे, ये हैंडल होगा हमारा, हैंडलर चेंज, क्योंकि हम इस फंक्शन को वहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे हमें फ़िल्टरेशन करना है ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, हैंडल चेंज सिटी, तो इसका नाम रख दिया हमने हैंडल चेंज सिटी। तो इसके अंदर क्या आएगा, सिटी सेट सिटी, इसके अंदर आएगा डेटा, जो हमारा डेटा यहाँ से आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देंगे डेटा, और यहाँ पे नीचे भी हम कर देंगे इसको सेलेक्ट सिटी। तो यहाँ पे करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये हो जाएगा डेटा हमारा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये सिटी का हो गया। एंड इसके साथ ही साथ हम कैटेगरी का कर लेते हैं ना, यहाँ पे करेंगे कैटेगरी, एंड यहाँ पे करेंगे सेट कैटेगरी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड खाली सेट कैटेगरी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमारा इन दोनों में डेटा आएगा जो हमें फ़िल्टर करके देगा, ठीक है। तो अब नीचे आएंगे हम, ये जो हमारा रेडियो ग्रुप है, यहाँ पे आएंगे, इस क्लास को नीचे करेंगे, एंड यहाँ पे इसमें हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू के बाजू में क्या करेंगे, हम अपना ऑन क्लिक को चिपका देंगे, ऑन क्लिक। तो ये क्या करेगा, हमारा करली ब्रैकेट्स के अंदर एरो फंक्शन, एंड ये सिटी है, ठीक है। तो इस जो हैंडलर है हमारा, हैंडलर चेंज है, उसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड इसके अंदर जाएगा डेटा, जो डेटा आएगा हमारा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। एंड ओके, इतना हो गया। अब इसको करेंगे कॉपी, एंड नीचे जो हमारा है सिटी वाला और कैटेगरी वाला, तो कैटेगरी में हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू है इसमें, तो सिर्फ हमें फंक्शन को यहाँ पे ऐड करना है। तो वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एंड हैंडलर चेंज कैटेगरी, तो ये हो गया हमारा इतना काम। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें डेटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर लेंगे कंसोल को, एंड कंसोल में करेंगे डेटा, एंड डेटा का नाम क्या रखेंगे हम,
इसके आगे डालेंगे कॉमा, ये डबल कोटेशन एंड इसका नाम रखेंगे सिटी। ओके, तो ये हो गया सिटी एंड इसका नाम रख देंगे नीचे कैटेगरी। तो ये हो गया सेट कैटेगरी। तो इन दोनों में देखते हैं हमें डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। यहाँ चेक करेंगे इंस्पेक्ट पे, हम इसको फिल्टरेशन का देख लेते काम कर रहा नहीं कर रहा है। तो बेंगलोर पे क्लिक करेंगे तो हमें डेटा मिल रहा है बेंगलोर का। हैदराबाद पे क्लिक करेंगे तो हमें हैदराबाद का डेटा मिल रहा है। ओके, ये काम कर रहा है। एंड कैटेगरी का देख लेते हैं, तो ये मिल रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है। हेल्थ पे क्लिक किया, मिल रही है हेल्थ की। तो ये काम कर रहा है हमारा फंक्शन, हमें डेटा प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो अब इस पे लगाएंगे हम फिल्टरेशन जो हमारा बैकएंड से आ रहा है। तो फिल्टरेशन कैसे आएगा हमारा, वो करेंगे हम एपीआई को फैच। तो वो जाएंगे हम रिडक्स पे। तो रिडक्स पे जाने से पहले ना इसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसका जो रीसेट का ऑप्शन है ना, रीसेट को भी बना देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी इस पे लगे होंगे ना फिल्टरेशन, वो सारे रीसेट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आएंगे एंड इसको भी कर देंगे एम्प्टी एंड इसको कर देंगे रिमूव, ठीक है। एंड इसका नाम रख देंगे हम रीसेट हैंडलर रीसेट। तो रीसेट सिटी कैटेगरी, ओके, रीसेट कैटेगरी। तो इसी के साथ ही साथ हम इसको कॉपी करेंगे, एक सिटी का भी बना लेते हैं, रीसेट सिटी। तो इसके अंदर हमारे पास इन दोनों को पुट करना है। तो ये बन गया हमारा रीसेट सिटी का। तो इसको भी एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि जब रीसेट क्लिक करेंगे तो हमारे ये जितने भी फ़िल्टर लगे होंगे, जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो सारे फ़िल्टर हट जाने चाहिए ना, यहाँ पे पूरा डेटा हमें दिखना चाहिए, राइट। तो ये होगा इस पर। तो इनको पुट कहाँ पे करना है, रीसेट कैटेगरी को उठाएंगे एंड यहाँ पे आएंगे। हमारा जो रीसेट कैटेगरी का कौन सा है, ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे ऑल करके है। तो यहाँ पे करेंगे हम इससे एंटर, यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक एंड इसके अंदर इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंड इसी को करेंगे कॉपी एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे या। तो इसका नाम रख देंगे रीसेट सिटी, ठीक है। तो ये हमारे चारों फंक्शन बन गए, ठीक है, जिससे हम फिल्टरेशन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना, सिर्फ डेटा को प्रोवाइड कराना, जो डेटा हम गेट करेंगे। तो वो डेटा हमने इसमें पुट करना है। तो इसमें हम पुट कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये सिटी आता है, ठीक है। तो इस सिटी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे सिटी एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास कैटेगरी या ये कैटेगरी आएगा। तो इस कैटेगरी को भी डाल देंगे, बट इनको यहाँ पे डालेंगे तो इनको यहाँ पे भी एज अ डिपेंडेंसी पास करना पड़ेगा ना। तो अभी फ़िलहाल हम इनसे देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो अपने चलते हैं रिडक्स पे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रिडक्स है, यहाँ पे आएंगे जॉब स्लाइस पे आएंगे एंड जॉब स्लाइस पे हम जहाँ पे डेटा फैच कर रहे हैं ना, यहाँ पे आके इसे हम गेट करेंगे सिटी एंड कैटेगरी को। एंड ये सिटी कैटेगरी कैसे हम इसमें पास करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमने इस लिंक को यहाँ पे ऐसे करके कर रखा है ना, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल में ले लेते हैं ना। तो उस वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, लिंक नहीं चाहिए ये वाला, हमें चाहिए लिंक ऑनली। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो पाथ है ना, इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। एंड इस लिंक को क्या करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे अपने यहाँ पे। तो ये हमारा एक काम करेगा। तो एक बार यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम रखेंगे क्वेरी पैरम्स। तो ये रहेगा एक एम्प्टी एरे, ठीक है। ये काम क्या करेगा, जितने भी यहाँ हम फिल्टरेशन अप्लाई करेंगे ना, जैसे सिटी हो गया, कैटेगरी हो गया एंड सर्च फिल्टर भी है,
एंड जो भी हमारे फिल्टरेशन यहाँ पे आएंगे वो क्या करेंगे, वन बाय वन हम इस पर पुश करते रहेंगे एंड इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये करेंगे काम। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले कॉपी करेंगे सिटी को एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इफ़ अगर ये सिटी है तो इसमें क्या करना, इस क्वेरी पैरम में पुश कर देना। तो पुश कैसे करेंगे हम, बैक टिक सिटी इक्वल टू डॉलर एंड इसके अंदर आएगा करली ब्रैकेट्स एंड सिटी, ठीक है। तो ये हो गया सिटी का काम। एंड यहाँ पे आएंगे हम कैटेगरी को भी देख लेते हैं। तो कैटेगरी को करेंगे कॉपी, यहाँ पे सिटी कंट्रोल+D दोनों पे हो गया, ये हो गया कैटेगरी। तो ये हमारा हो गया सिटी एंड कैटेगरी का। तो अभी ये जो लिंक है ना, ये लिंक है क्योंकि हमने लेट से लिया है, ठीक है ना। तो इस लिंक पे क्या करेंगे, इस लिंक पे ये जो हमारा क्वेरी पैरम है ना, क्वेरी पैरम पे क्या करेंगे, इस एक जॉइन नाम का मेथड होता है, उसमें क्या करेंगे, एक एंड पास कर देंगे। ये जितने भी हमारे ये फील्ड आएंगे ना इसके अंदर, फैच जॉब के अंदर, ये हमारे आते तो रहेंगे ये, ठीक है ना, बट ये एंड के साथ यहाँ पे ज्वाइन होते रहेंगे। जैसे कैटेगरी आ गया है, इसको कर देगा एंड, फिर सिटी आएगा, फिर सर्च आएगा, तो ऐसे ये करता रहेगा, ठीक है ना, ज्वाइन कर देगा एंड से, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हम ब्राउज़र पे चल के। ओके, यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, हम कंसोल पे देखते हैं, इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे आएंगे कंसोल। कंसोल में हमारे पास कोई एरर नहीं है, बट ये डेटा कौन सा है, ये यूज़र का डेटा। ओके, हमने क्या मिस्टेक की हम चेक करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, फंक्शन हमारा है ये रिटर्न डिस्पैच। ओके ओके, ये अच्छा ये लिंक हो गया इसके अंदर, इसके ओके, यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिफ़्रेश करके देखते हैं हमारे पास डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, अभी भी नहीं आ रहा, तो फिर से चेक करते हैं। इसके आगे हमने एक एरे बनाया, ठीक है, उसके अंदर सिटी को हमने गेट किया, सिटी है तो उसको पुश कर देना, कैटेगरी है तो उसको उसके अंदर पुश कर देना क्वेरी पैरम्स के अंदर। एंड हमारे पास ये जो लिंक है इसको ज्वाइन कर देना इस, ओके, इस क्वेरी पैरम को ज्वाइन कर, ओके, यहाँ पे करेंगे प्लस। जब प्लस नहीं लगाएंगे तो ज्वाइन कैसे करेगा इसमें, है ना। तो शायद अब काम करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश, या तो रिफ्रेश करने के बगैर ही हमारे डेटा आ गया। ओके, तो ये डेटा आ गया हमारा। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हम यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर पा रहे हैं। यस, फ़िल्टर हो पा रहा है हमारा। मुंबई में जॉब्स कितनी है, मुंबई में 16 जॉब्स है, गुड़गांव में 1 जॉब है, मुंबई में 16 जॉब है। और मुंबई में देखते हैं कौन कौन सी जॉब है। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग की 1 है, टेक्नोलॉजी की 1 है, हेल्थ की 1 है, डिजिटल मार्केटिंग 1 है। तो हमारा ये फ़िल्टर भी काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो इस अब सर्च को भी कर लेते हैं ना। अब सर्च को क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ का काम कर लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर्च की वर्ड, या तो हमने बैकएंड पे यही कर रखा है आई थिंक, है ना। चेक कर लेते हैं बैकएंड पे। अपने आएंगे जॉब पे, ऑल जॉब्स, तो यहाँ पे ये सर्च कीवर्ड है, या तो जॉब स्लाइस पे आएंगे, सर्च कीवर्ड हमारा जो इनिशियल पे रहेगा वो रहेगा एम्प्टी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ सिटी के ऊपर ही इसको पेस्ट कर लेते हैं। अगर हमारा ये सर्च कीवर्ड आता है तो क्या करना, इसको भी यहाँ पुश कर देना, ठीक है। तो ये भी सेम ही काम करेगा ऐसे। ये हो गया हमारा, सिटी का हो गया, कैटेगरी का हो गया। बाकी पेजिनेशन का हम थोड़ा रुक के देखेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो हमारा सर्च का भी हो गया, सिटी का, कैटेगरी का, ये काम हो गया। अब रह गया हमारा जॉब्स पे जो सर्च करेंगे ना उस पे देखते हैं। करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे जो सर्च को हमने कॉपी किया था ना, सर्च कीवर्ड, उसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड ये स्मॉल एस को रिमूव कर देंगे। तो ये इनिशियल हमारी रहेगी ना, इसकी वैल्यू एम्प्टी रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो सर्च है वो कहाँ है, सर्च हमारा यहाँ पे है, राइट। तो हमने क्या कर रखा है इस पर, ओके, ये काम है इस पर, ये बटन है ना कि ये एक कंपोनेंट है। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा करते हैं, क्लास पे आते हैं, इनको थोड़ा सा सेट कर देते हैं जो रीडेबिलिटी में हेल्प करेगा मैं ना।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे जो हमारी सर्च कीवर्ड की है, सर्च कीवर्ड। एंड इस सर्च कीवर्ड को क्या करेंगे, हम नीचे लाएंगे, यहाँ पे करेंगे ऑन चेंज, एंड इसके अंदर आएगा इवेंट, एंड यहाँ पे आएगा सर्च, सेट सर्च, एंड यहाँ पे आएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो हमें यहाँ से सर्च की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो सर्च है ना, ये वाला सर्च कीवर्ड, इसको एक तो हमें इसके अंदर पास करना है। ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ हमें, तो ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक बार ना अपने बैकएंड पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम किस किस फील्ड से हम इसको सर्च कर सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कंपनी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम इसका पहले कंपनी से ही देखते हैं ना, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, या तो ये फ़िल्टर काम कर रहा है हमारा सर्च का भी। ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ हमारे पास ये फ़िल्टर भी काम कर रहे हैं, सिटी के भी एंड कैटेगरी के भी। तो ये काम कर रहा है ना, बेंगलोर में एक जॉब है टेक्नोलॉजी की, एक जॉब है इंजीनियरिंग की, एंड एक जॉब है हेल्थ केयर की, या तो ये काम कर रहा है हमारा फ़िल्टरेशन। तो फ़िल्टर का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसका क्या करते हैं, इसका एक पेजिनेशन को बना लेते, सैड सी एन पे चलते हैं, सैड सी एन, और इससे पूछते हैं हम, हमारे पास पेजिनेशन है क्या। अगर ये पेजिनेशन दे देगा तो ठीक ही है ना, पेजिनेशन, तो या पेजिनेशन है हमारे पास यहाँ पे। तो ये पेजिनेशन कुछ इस टाइप का है, एंड हमें इस टाइप में नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें किस टाइप में चाहिए था, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए MUI का पेजिनेशन कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो इसको गेट करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने गेट स्टार्ट पे आएंगे, इंस्टॉलेशन पे आएंगे, एंड इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे अपने फ्रंट एंड फोल्डर पे, यहाँ से एक नया ओपन करेंगे प्लस से टर्मिनल, यहाँ पे CD जाएंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे, यहाँ पे कर देंगे। तो ठीक है, ये जब तक इंस्टॉल होता है तो हम इसके पेजिनेशन के फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो जॉब्स में आएंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉपी करेंगे, इस वाले फंक्शन को, एंड नीचे आएंगे, एंड यहाँ पे करेंगे इसमें, इसका नाम चेंज करके रखेंगे, इसका नाम सेट करंट पेज, सेट करंट पेज। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट करंट पेज होगा वो हमारा इवेंट, एंड इसके अंदर जो होगा वो होगा हमारा डेटा, डेटा नहीं होगा एक्चुअली, वैल्यू होगा इसके अंदर, है ना। एंड यहाँ पे रख देंगे हम सेट करंट वैल्यू, सेट करंट वैल्यू, अभी ये बनाया नहीं, अभी बनाएंगे, सेट करंट वैल्यू। तो इसके अंदर आएगा हमारे पास वैल्यू, तो ये आ गई वैल्यू, एंड इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ से लेंगे इसको कॉपी, एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड यहाँ पे भी करेंगे पेस्ट। तो हमारे पास करंट वैल्यू एंड सेट करंट वैल्यू दोनों आ गया। ठीक है, एंड अब सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पेजिनेशन लेंगे, कहाँ पे लेंगे, ये जॉब्स कार्ड के नीचे ले लेते हैं ना, जॉब्स कार्ड के नीचे नहीं, पहले क्या करते हैं, हम इसको मिनिमाइज करते हैं, या तो यहाँ पे ले लेते हैं इसके नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेंगे डिव, और डिव में लेंगे एक पेजिनेशन के नाम से, ऐसा करते हैं हम, पेजिनेशन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, H1 लेते हैं ना, H1। तो यहाँ लिखेंगे इसका नाम पेजिनेशन। तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ना, इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है ये। तो ये हो गया पेजिनेशन। तो पेजिनेशन को क्या करेंगे, क्लास दे देंगे हम इसकी फ्लैक्स, क्लास दे देंगे इसकी फ्लैक्स, एंड जस्टिफाई दे देंगे इसको सेंटर, एंड आइटम क्या करना, आइटम भी सेंटर ही दे देते हैं ना, आइटम भी सेंटर दे देते हैं। तो ये हो गया काम। तो इसकी जो PY की होगी ना, तो वो कर देंगे अराउंड 5। तो अभी चेक करते हैं हमारे पास कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे जॉब्स हैं सारी, ये ना काफ़ी जॉब्स हैं, तो ऐसा करते हैं ना,
कंट्रोलर्स पे आते हैं, जॉब्स कंट्रोलर पे। यहाँ पे इसको पता है कितनी करते हैं, अराउंड 10 कर देते हैं ना, ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 जॉब्स को यहाँ दिखाते हैं खाली, जिससे हमारा डेटा ठीक ठाक दिखेगा और जल्दी हम इस पे काम कर पाएंगे, है ना। तो रिफ़्रेश होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 10 डेटा आएगा, ये 10 हो गया, हमारे पास 10 है, तो ये हमारा पेजिनेशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ये पेजिनेशन इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। ये इंस्टॉल हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब दूसरे वाले को भी मटेरियल आइकन है जो, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इस पे पेस्ट कर देते हैं, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपने स्टाइल कंपोनेंट है उसको भी आई थिंक मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको भी कॉपी कर दें। अगर ये टाइम ना ले तो ये टाइम ले रहा थोड़ा, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं अपना जॉब स्लाइस में जाते हैं, जॉब स्लाइस की जो फंक्शनलिटी है वो कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो करंट पेज है, एक्चुअली यहाँ पे जो इसका करंट पेज होगा ना, करंट पेज रहेगा हमारा इसका 1, ठीक है। तो करंट पेज 1 होगा। अगर ये पेजिनेशन आता है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे करंट पेज और यहाँ पे आएगा पेज, ठीक है। यहाँ से आएगा पेज एंड यहाँ पे आएगा ये करंट पेज। तो ये हो गया काम हमारा, है ना। तो करंट पेज ये हो गया हमारा। चलो, तो इतना हो गया। अब आएंगे फिर जॉब्स पे। जॉब्स पे ये जो हमारा करंट पेज का वेरिएबल है ना, इस पे करेंगे 1। तो इसका जो करंट पेज रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। तो ये इंस्टॉल होता है, तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो मैं वैसे आपसे मिलता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो एज एक काम और कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं करंट वैल्यू को। करंट वैल्यू नहीं, एक्चुअली ये करंट पेज है ये, ठीक है। तो इसका नाम करंट पेज रख देते हैं ना, करंट वैल्यू करंट पेज। या तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका नाम रखते हैं करंट पेज एंड इसका नाम भी रखते हैं करंट पेज, ठीक है। तो इसको करेंगे कॉपी एंड इसका नाम करेंगे ये, ठीक है। तो इसको करेंगे कॉपी एंड इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट हमारे सर्च के बाजू में। तो अपने जॉब स्लाइस पे चलेंगे। अच्छा, ये क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे, सेट करंट पेज, ओके। सेट करंट वैल्यू कर देते हैं इसको, है ना, करंट वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका सेट करंट वैल्यू हो गया। तो अभी इसे हम गेट करेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है करंट पेज, ओके। तो हमने इसको करंट पेज नाम रखा है ना इसका। तो यहाँ पे यस करंट पेज, तो सही है यहाँ पे करंट पेज, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या एरर इसका क्यों आ रहा है, ओके। एरर आ रहा है इसका इसकी वजह से, क्योंकि हमने इसको कॉमा प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके साथ एक काम और भी कर लेते हैं, अपने बैकएंड पे चलते हैं, जॉब कंट्रोलर पे। यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ से सेंड क्या क्या कर रहे हैं, इन सबको कॉपी करते हैं, जॉब्स पे आते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसके बाजू में, ठीक है। तो इसके बाजू में पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे जॉब्स मिली है, तो हमें लेना है करंट पेज भी, करंट पेज। इसको यहाँ पे करेंगे Ctrl+D, यहाँ पेस्ट, ओके। एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे टोटल पेजेस, Ctrl+D, टोटल पेजेस। तो जॉब्स तो मिल रही है हमें, ठीक है ना। अब इसके बाद टोटल जॉब्स भी लेनी है, टोटल जॉब्स, या टोटल जॉब्स तो हो गई है। अब यहाँ पे टोटल पेजेस भी ले लेते हैं ना। टोटल पेजेस कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से Ctrl+D, ये कर दिया पेस्ट। तो हमें जॉब्स मिल गई, करंट पेज मिल गया एंड टोटल जॉब्स मिल गई एंड टोटल पेज मिल गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये काम हो गया हमारा। तो अब इसे करेंगे रिमूव, ठीक है। तो ये अब हमारे रेडक्स स्टोर में दिखेंगे, वहाँ से हम इसे गेट कर लेंगे जॉब्स पे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, ब्राउज़र पे जाते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं हमारा जितने भी फील्ड्स हैं वो दिख रहे नहीं दिख रहे।
जो डेटा हम गेट कर रहे हैं बैकएंड से। या तो ये मिल गया हमें। तो जॉब्स पे आएंगे, जॉब्स पे हमें देखो ये जॉब्स तो मिल ही रहा है, एंड उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे करंट पेज भी मिल रहा है 1, टोटल जॉब्स भी मिल रही है, टोटल पेज भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमें सारा मिल रहा है इस पे रिडक्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएंगे अपने VS कोड में। तो अभी ये इंस्टॉल हुआ नहीं है तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये टाइम ले रहा है तो उतनी देर देख लेते हैं कि हम और क्या क्या देख कर सकते हैं इसको इंस्टॉल होने से पहले। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हमारे पास रहेगा पेजिनेशन को यहाँ पे इंपोर्ट करना है और पेजिनेशन की वैल्यू डालनी है, दैट्स इट। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि उससे पहले क्या क्या हम कर सकते हैं, तो कर लेते हैं ना पूरा। तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो ही गया यहाँ पे, क्योंकि हमने सर्च की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे सर्च की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है, एंड फ़िल्टर की भी हो गई है, एंड ये पेजिनेशन की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और पेजिनेशन को यहाँ पे हमने चलाना, दैट्स इट। ये काम हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल होता है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना। तो ये इंस्टॉल हो गया हमारा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, MUI पे आते हैं, इसका जो स्टाइल कंपोनेंट है ना उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं ना। यहाँ पे करेंगे पेस्ट, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टाइल कंपोनेंट भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हम इस H1 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। H1 को रिमूव, एंड इस H1 को भी रिमूव। तो इसको कर देंगे पेजिनेशन में कन्वर्ट। तो इस पेजिनेशन को हम इंपोर्ट कर लेंगे MUI मटेरियल UI से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम वैल्यू को प्रोवाइड कराएंगे। वैल्यू हमें कहाँ से लेनी होगी, वैल्यू हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है रिडक्स में। तो इस जॉब्स के अंदर आएंगे, जॉब्स के अंदर हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए टोटल पेजेस। इस टोटल पेजेस को उठाएंगे, टोटल पेजेस ही चाहिए खाली, टोटल पेजेस। या तो इस अकॉर्डिंग टू दिस टोटल पेजेस हमारे पास वहाँ पे नंबर्स आएंगे ना। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे काउंट से, इसमें डाल देंगे टोटल पेजेस। ठीक है, एंड एक फंक्शन बना रखा है हमने, उसको क्या करेंगे ऑन चेंज में पुट कर देंगे, ऑन चेंज। या तो ये जो फंक्शन है इसको उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया पेजिनेशन। तो इसको डाउन कर देंगे, एंड अपने जॉब्स के पेज पे आएंगे। यहाँ पे नीचे देखेंगे हमारे पास पेजिनेशन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तभी देखना, यहाँ पे करेंगे क्लिक, यस। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सेकंड पेज पे चले गए। तो ये देखना हमारी जॉब्स वगैरह ना ये चेंज हो रही हैं। सेकंड पे जाएंगे, ये चेंज हो गया, थर्ड पे जाएंगे, ये चेंज हो गया, है ना। तो ये हर पेज पे ना आपको 10 जॉब ही दिखेंगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो ये हमारा पेजिनेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो जॉब्स की जो API थी उसको हमने फैच कर लिया। ठीक है,